ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा और क्लास में आचार्य संजय। बात करते हैं मकर राशि स्पेशल। 5th हाउस अभी शनि के दृष्टि में है और कुछ हद तक यहाँ गुरु निकल जाएंगे। पंचम का जो गुरु बृहस्पति का योग था वो निकल जाएगा। पंचम गुरु बृहस्पति ज्ञान प्रदान और विगत दिनों में बहुत कुछ 7.5 साल के अंदर जो चीज़ आप लोगों के हेतु में नहीं था वो सब धीरे धीरे ब्रेन में आता है। लोगों का सीख होता है, समझ होता है, एक प्रकार का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता था, अब वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, क्योंकि पंचम में गुरु को बहुत अच्छा कहा गया, लेकिन कुछ सूत्र है कारक भावना सायस्ता न हानि करे गुरु, इस सूत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मकर के लिए विपरीत राजयोग बनता है। द्वादशाधिपति का अगर स्थिति को देखते हैं और उसमें संतान इत्यादि के पीछे खर्चा भी बढ़ता है। संतान वगैरह कुछ हॉस्पिटल में भी जाते हैं, थोड़ा बहुत बीमार होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। तृतीयाधिपति छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा पंचम में जाता है तो पंचम का कार्य बिगड़ता है। और ज़्यादा बिगड़ता है जब इस गुरु बृहस्पति के ऊपर शनि का दृष्टि बनता है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का अवरोध लग जाता है पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि में, बनते बनते नहीं बनता, लेकिन पंचम का गुरु शुद्धि देने के कारण बड़े सारे शुभ कार्य हो जाते हैं। तो ये तो स्टोरी खत्म हो गया, गुरु बृहस्पति निकल जाएंगे अभी। तो बोलेंगे अच्छा बात तो है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम अभी मकर राशि के लिए प्रॉब्लम इसको कहना या डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, या डराने वाला विषय नहीं है, लेकिन चिंतनीय विषय यह है कि जब भी कोई भाव क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शनि जैसे ग्रहों के दृष्टि में लंबे समय तक पड़ जाता है तो उसके बारे में जरूर सोचना, चिंतन करना और प्रिपरेशन होना चाहिए। अभी आप बोलोगे अरे महाराज गुरु तृतीय में बैठे हैं और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि देंगे, स्वाभाविक बात है, फिर पंचम से एकादश स्थान में दृष्टि आएगा, वो भी सही बात है, और तृतीय स्थान से भाग्य स्थान में दृष्टि देंगे तो पिता बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, पिता का कार्य हो चुका है जो होना चाहिए। बड़ा भाई का घर में दृष्टि देंगे, हो चुका है जो होना चाहिए, अब और क्या होगा। लेकिन परेशानी सबसे बड़ा फैक्टर कहाँ पे आ रहा है? वृषभ राशि पंचम स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि, ये सबसे बड़ा मकर राशि के लिए आने वाला समय में चिंता का कारण बनेगा। चिंता नहीं, बहुत नहीं, क्योंकि मित्र घर है, शुक्र का घर है, मित्र का घर है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब भी किसी जगह में पाप ग्रहों का दृष्टि पड़ता है और पर्टिकुलरली शनि का पड़ता है तो संतान रिलेटेड समस्याएं जिंदगी में उपज सकते हैं। एक विच्छेदात्मक ग्रह है, 2 चिल्ड्रेन संतान का स्थान है, सौम्य है, हृदय का स्थान है, हृदय में क्रूरता बिल्डअप हो सकता है। पंचम स्थान शिक्षा, संतान, प्रेम, उदर, पेट, पूर्वजन, स्पेकुलेशन इत्यादि। तो भाव, भक्ति, और अगर आप भाव भक्ति के मार्ग में नहीं जाते हो तो फिर शनि बाबा यहाँ ठोक ठाक देता है। कभी कभार, सबको ठोकता है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार ठोक ठाक देता है। इसके क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। दूसरा यह है कि देखो, तृतीय का शनि को धन लक्ष्मी शनि कहा गया, तो लक्ष्मी देगा, तो फिर शनि के पास पहला प्रश्न आएगा कि मैं देखता हूँ तू इस पैसा को लेके संतान के विकास में क्या लगा रहा है, तुम्हारे लबरा लबरी के विकास में क्या लगा रहा है, तुम्हारे शिक्षा के विकास में क्या लगा रहा है, तुम कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। यही तो है, शनि जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, शनि बोलता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू यूटिलाइज क्या कर रहा है, पैसा दे दिया, अब तुम क्या करेगा।
अच्छा यूटिलाइज किया तो आगे और दूंगा, बुरा यूटिलाइज किया तो जो है सब ले जाऊंगा। यही रूल हर जगह में लगता है और एक स्वाभाविक रूल है एस्ट्रोलॉजी में शनि को देखने से। आपकी कुंडली में शनि जहाँ बैठा है, जिस भाव को देख रहा है, उस भाव के आधार पर अगर आप काम नहीं करते हो तो उस भाव के अनुसार आप शनि का दृष्टि में है, मतलब समझ रहे हो, शनि देख रहा है उस जगह को, और उसके रिलेटेड अगर आप काम नहीं करते हो तो फिर आप शनिकृत फल मिलता तो नहीं है, शनिकृत दंड आपके ज़िंदगी में मिलते रहता है। इतना जो समझ गया फिर शनि का दंड उसको मिलता नहीं है। क्यों मिलेगा? मैं अगर शनि का पैसा ले रहा हूँ और शनि का काम कर रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पकड़ लो, मैं एस्ट्रोलॉजी और पूजा पाठ कर्मकांड टारो वास्तु हस्तरेखा में पैसा लिया और उसको लेके मैं भोग करने लगा, बढ़िया गाड़ी खरीदा, एरोप्लेन में घूमा और ऐश किया, मस्ती किया और जो जो नहीं करना चाहिए वही सब किया, वाइन डाइन साइन इत्यादि किया, तो शनि बाबा और तो देगा नहीं, और देगा घिच घिच के एकदम कस के एकदम फाटा के फूल बना देगा उसमें, तो इट इज़ नॉट गुड। तो ऐसे ही आपके कुंडली में शनि जहाँ बैठा है वहाँ किस भाव में देख रहा है और उसमें क्या कर्म पड़ा हुआ है, अगर वो कर देते हो तो फिर शनि का महादशा हो, चाहे शनि का अंतरदशा हो, प्राणदशा हो, सूक्ष्म दशा हो, चाहे 7.5 हो, मैं देखा हूँ उनके साथ कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यही है शनि को समझना, कहाँ बैठा, कहाँ देख रहा है, किस जगह से, लग्न से कहाँ देख रहा है, चंद्रमा से कहाँ देख रहा है, सूर्य से कहाँ देख रहा है, सूर्य कुंडली से कहाँ बैठा है, बिंदु कुंडली से कहाँ बैठा है। तो इस समय गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व रखता है। आप लोग सब हल्का हो चुके होंगे कि चलो तीसरा भाव में शनि आ गया, 7.5 खत्म हो गया और अभी बम बम कैलाशी घट घट के बासी, अब तो मिलेगा बम बम, बोरा लेके तैयार रहो, शनि ला के डालेगा तभी जब उसके आधार पर काम करोगे। तो तीसरा हो गया छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन, तीसरा में बैठा, इन सबको बढ़ाएगा। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इस प्रकार के प्रोग्रेस मिलेगा, छोटा स्थान यात्रा बढ़ेगा, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी सहायता करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका पराक्रम वृद्धि होगा, पराक्रम भाव में शनि है। तो ये सारा तो पॉजिटिव पार्ट है, इसमें कोई बात नहीं है, इसके ऊपर कई सारे विषय दिया हूँ। लेकिन अभी जस्ट मैं सुबह मेरा पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन जो भी करना चाहिए सब करने के बाद मैं माता रानी के ऊपर पानी डाल रहा था तो मेरे को पंचम स्थान दिखाई दिया। बोला अच्छा ये खेल बाकी है। और लेकिन आप अभी कहोगे कि वो तो शुक्र का घर में देख रहा है, तो मित्र घर में देख रहा है तो वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और नवम स्थान कन्या में देख रहा है, वो भी मित्र घर है, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम अगर कहीं से आना चाहिए था, गुरु के घर में देख रहा है और उसका अगेंस्ट हाउस है और 12th हाउस है, वहाँ प्रॉब्लम होना चाहिए। आप उधर नहीं बोल रहे हो, जबकि पूर्ण मित्र दृष्टि है यहाँ पर, तो आप इसको बोल रहे हो। बोला हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा अधिकार शत्रु से ज़्यादा मित्रों में रहता है और आशा शत्रु से ज़्यादा मित्रों में रहता है, और उसको अगर परिपूर्ण नहीं करता है तो मित्र द्रोहे च पातकौ, मित्रों के साथ गद्दारी करना, मित्रों के साथ धोखा करना, उसका कोई मुक्ति नहीं है। मित्र द्रोहे च पातकौ शास्त्र में बताया गया। इसलिए मित्रों के साथ कभी गद्दारी धोखाबाजी नहीं करना चाहिए, और रात को 12 बजे फ़ोन करने से भी सहायता। ये मकरू वालों का तो फितरत है, इसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि 5th हाउस संतान का स्थान है, और आपके संतान मतलब आपके बच्चे बोले कि हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, हमारा संतान का क्या काम है, वो तो पढ़ लिख के कोई बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मैड्रास जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड डॉगलैंड फिनलैंड ग्रीनलैंड चिनलैंड ट्रम्प पुतिन और कहाँ जाके नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ATM मशीन बन चुके हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, हमको क्या टेंशन। वेरी गुड, शाबाश, बच गए भाई। ना ना ना, दिस इज़ द डेंजर जोन नाउ। मतलब जल्दी बोलो कुछ खतरा हो जाएगा, नहीं खतरा उतरा कुछ नहीं होगा, डरो मत। कम से कम 3 पाप ग्रहों का दृष्टि चाहिए तभी कुछ खतरा होगा, अभी तो खतरा उतरा कुछ नहीं है। और ना ही अभी ये 2.5 साल यहाँ शनि बाबा बैठने के अंदर इस घर के ऊपर राहु जाने के बाद शनि राहु का मिश्रित दृष्टि यहाँ पर आएगा, वो 1.5 साल के बाद, अभी नहीं, इसलिए अभी चिंता का बात नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र है, जब भी कोई घटना का उपक्रम होता है तो प्रिलिमिनरी प्लेटफॉर्म बनाता है और उसके बाद जाके वहाँ पर ट्रिगिंग होता है। जैसे सोचो कि अभी आपको एक दशा चल रहा है, दूसरा दशा चलने वाला है, पकड़ लो उदाहरण, शनि महादशा चल रहा है, बुध का महादशा शुरू होने वाला है, दशा संधि मुहूर्त है,
तो एक दशा दूसरा दशा में जाने के लिए प्रिपरेशन कर देता है। या पकड़ लो बृहस्पति का महादशा खत्म हो रहा है, शनि इन करने वाला है, बृहस्पति के महादशा में आपको एक ठो बुलेट दे देगा, ले। क्यों? बोला शनि तुम्हारा घुमाने वाला घर में बैठा है, धूम घुमाएगा, तो स्कॉर्पियो ले ले, बुलेट ले ले और घूम। उससे पहले आपका व्यवस्था करके दे दिया। जैसे माँ का पेट में बच्चा है और पहला भ्रूण स्थापना हुआ, गर्भ धारण हुआ, उससे पहले माँ के स्तन में दुग्ध आ जाता है। ठीक ऐसा ही ये प्राकृतिक नियम है। आप जिस जगह में रहते हो और आपको जो बीमारी है देख लो, उससे पहले प्रकृति दवाई लेके बैठा है, आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि आप आयुर्वेद का पाठ नहीं करते हो, नहीं जानते हो। लेकिन ये स्वास्थ्य का नियम में है कि कोई भी व्यक्ति हो और उस एरिया में अगर वो जहाँ रहता है, जो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान में वो बच्चा जन्म हुआ और उसका बीमारी है, तो उसका दवाई अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड या फिनलैंड या किसी मल्टीनेशनल कंपनी या डाबू कंपनी या रामू कंपनी या वैद्यु कंपनी, वो इनके पास नहीं है। प्रकृति माँ के गोद में है। आप देखते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप उस मेडिसिन को एक्सप्लोर करना जानते नहीं हो, और आपका शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम आपको बताया नहीं कि ये आयुर्वेद हर्ब है, जो आप इस एरिया में जन्म हुए हो, इस रोग है, और ये रोग को के लिए ये दवाई जो आपके घर द्वार चारों तरफ पड़ा हुआ है, आपका अज्ञानता है, मूर्खता है, आप जानते नहीं हो, खाते नहीं हो, बीमार पड़ जाते हो। ठीक ऐसा ही हर जगह में प्रकृति का नियम है, आपसे पहले प्रकृति माई आपका व्यवस्था कर देती है, लेकिन आपका अज्ञानता है जिसके लिए आप उसका निदान, समाधान नहीं कर पाते हो। तो चलिए, ऐसा ही जिंदगी में घटना आगे से जो प्रेडिक्ट कर ले, आगे से जो बोल दे और उससे पहले एक प्रिपरेशन, तो क्या कहेंगे, तभी तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं 2.5 साल के अंदर और पर्टिकुलरली 1.5 साल के बाद, यानी 1 साल तक पंचम स्थान कंटिन्यू राहु और शनि के दृष्टि में रहता है, रहेगा। ठीक 1.5 साल के बाद तो मकर के लिए संतान के क्षेत्र में वर्तमान से ही प्रिपरेशन एंड चिंता करना चाहिए। और शनि राहु का एक साथ दृष्टि जब रहेगा, उस समय याद रखना, राहु आपके घर में बैठा रहेगा, शनि आपके तृतीय स्थान में बैठा रहेगा। और उस समय अगर आप में से किसी का शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा या राहु महादशा में शनि का अंतर्दशा या कहीं भी प्राणदशा सूक्ष्म दशा के साथ शनि राहु का दशा अंतर्दशा ट्रिगिंग हो जाए, तो आपको अपने संतान के बारे में जरूर चिंता करना चाहिए। ऐसे होने से क्या होता है, और इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे, ये अगला 2.5 साल में आपके पंचम स्थान पे शुभ ग्रह, पर्टिकुलरली गुरु बृहस्पति का दृष्टि नहीं जाने वाला है। गुरु अगर यहाँ दौड़ दाड़ के 1 साल में कर्क में जाएंगे, 1 साल मिथुन का, 1 साल कर्क का, दूसरा साल सिंह का, सिंह से अतिचारी होने के बाद भी 2-4 दिन भी घूम लें और फिर भी वहाँ पर बहुत स्ट्रांग दृष्टि 2.5 साल के अंदर जा नहीं रहा है। द्वितीय बात चिंता का ये भी है, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे गुरु संतान का कारक, गुरु पति का कारक, गुरु धन का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, इत्यादि इत्यादि, वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों को बताया हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं, और पंचम का तो स्थिर कारक भी कहा जाता है कुछ जगह में, कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत आवश्यक है कि पहले से अपने संतान के बारे में सोचना समझना। अदरवाइज इसी 2.5 साल के अंदर या 1.5 साल के बाद, राहु का ट्रांजिट हो जाने के बाद, या कुछ हद तक शनि का दृष्टि है तो पर भी, और आपके पंचमाधिपति अगर पीड़िता अवस्था में है, या इस पंचम अवस्था में जिसके कुंडली में कई प्रकार के दुर्योग पड़े हैं, किसी का ग्रहण दोष पड़ा हुआ है, किसी का श्रापित पड़ा है, किसी का कालसर पड़ा है, किसी का गुरु चांडाल पड़ा है, जो भी अगर पड़ा है और शनि का दृष्टि वहाँ पर हो गया, तो आपके लिए तो परेशानी का सबब जरूर सृष्टि हो सकता है। ये एक फैक्ट है। लेकिन चिंतनीय विषय इस बात का भी है मकर वालों के लिए पर्टिकुलरली, कि पहले से कुछ हद तक 2 कार्य करना चाहिए। एक, वो 2 कार्य पहले से मैं उससे पहले बता दूं, ऐसे तो आप हमारे बच्चे इंटरनेट,
व्हाट्सएप, मोबाइल में एडिक्शन ऑलरेडी है, ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, तो उनको सद्ज्ञान सद्बुद्धि देने वाला तो कोई नहीं है, ना कोई ध्यान सिखाने वाला, ना योग सिखाने वाला, ना कोई उनको जीवन में डिसिप्लिन सिखाने वाला है, ना कोई उनको योग निद्रा सिखाने वाला है, ना कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने वाला है। ऐसे तो कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है। और आपको लगता है हमारा बच्चों का तो गूगल गुरु है, यूट्यूब गुरु है, देख लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे देते हैं। भाई ऑनलाइन कितना भी शिक्षा दे दो, हमेशा एक बात का याद रखना, ये जो यूट्यूबर्स हैं और ये जितने सारे ऑनलाइन शिक्षक हैं बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि मैं पकड़ लो, मेरा बेसिक जो साधना है, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टारो, हस्तरेखा, वास्तु, कराटे, मार्शल आर्ट, ये सब मेरा नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव ज्ञान बचपन से लेते लेते आया हूँ। तो अभी मेरे को पकड़ लो पॉलिटिकल चैनल का वीडियो बनाना है, क्या करूँगा? 10 विषय पढ़ूंगा, 10 वीडियो देखूंगा, कॉपी पेस्ट करके अपना एस्ट्रोलॉजी का छौंक दे के वीडियो छोड़ दूंगा। मार्केट ले रहा है तो और जाऊंगा। यही सब कोई करते हैं, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको किताब देखो, वहाँ से कोर्स ले लो, वहाँ से कोर्स ले लो, मसाला वसाला बना के थोड़ा सा छौंक दे के एक कोर्स बना दिया। आपको लगा कि बस मेरा बच्चों को तो कोर्स मिल गया, सिलेबस मिल गया, ट्रेनिंग मिल गया। विगत 30 साल टीवी बर्बाद किया, अभी 30 साल यूट्यूब इंटरनेट बर्बाद कर रहा है। उससे पहले ढकोसले ढोंगी बाबा लोग बर्बाद कर दिए थे हमारे बच्चों को और हमारे जीवन को। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरु जी? नहीं, मैं किसी को विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। आवश्यक होता है आचार्य, जो जीवन में आचरण करता है, जो जीवन में साधना करता है, जो जीवन में उसका सिद्धि है। अगर मैं रेगुलर ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान सिद्धि है। मैं किसी को भी ध्यान इनिशिएट करूँगा तभी जीवन में उसका विकास होगा, फायदा होगा। लेकिन मैं करता नहीं और 10 भाषण मेडिटेशन के ऊपर 10 किताब पढ़ के वीडियो बना दिया, आपको लगा कि बहुत जानता है। यही चल रहा है, भयंकर ठकावट मेडिटेशन के बारे में चल रहा है। को तो इनिशिएशन तो मिला नहीं। हम लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारे ज़िंदगी में विपद आए तो गुरु के पास जाओ। गुरु के पास क्यों जाओगे? गुरु के पास बैठते ही आपके जीवन में शांति, आनंद, मजा, मस्ती, एकाग्रता, शुद्धिकरणता, क्योंकि गुरु का एनर्जी आपके नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। गुरु मंत्र का इनिशिएशन दे देता है और आपके अंदर इनिशिएट हो जाता है, तो आपको फायदा मिलता है, आपका कल्याण होता है, मंगल होता है। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत बड़ा कोई संत महात्मा थे, वो गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। तो राजा बोला कि आप अगर गायत्री जाप कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो हम किताब से कॉपी कर लेते हैं, जाप करेंगे। बोला देखो करो। तो किया बहुत साल, कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब कुछ फ़ायदा नहीं मिला तो जाके पूछा, बोला देखो हर एक चीज़ का कोई ना कोई डूज डोंट्स प्रोटोकॉल है। बोला आप राजा हो और आपके शब्दों में ताकत है। अगर मैं बोलूँगा मैं आपका मंत्री हूँ, मैं आपके नौकर चाकर गुलाम को बोलूँगा कि इसको जेल में भर दो राजा को, कोई सुनेगा? और आप बोलोगे तो भरो बोलने से भर देगा। लाइक आप उसके लिए इनिशिएटेड हो आपके बाप दादा से, या आपको राजसत्ता, राजदंड मिला है। हम मंत्री हैं, हमको राजदंड लेके गद्दी में भी बैठा दो तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। राजा को समझ में आया, फिर वो गुरु बनाता है और मंत्र जाप करता है, फिर उसके मंत्र में शक्ति आता है। खेल क्या है? इनिशिएटर्स। जब तक गुरु आपको इनिशिएट नहीं करता है, जब तक गुरु आपको दीक्षा नहीं देता है, या जब तक गुरु आपको स्पर्श नहीं करता। देखना किसी किसी के ज़िंदगी में कोई ऐसे साधक लोग रहते हैं, लाइक रेकी, नॉट रेकी, लाइक रेकी, लाइक सिद्ध विज्ञान बट नॉट सिद्ध विज्ञान। मेरे जीवन का अनुभव है। भयंकर कमर दर्द में था, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, जंगल में पड़ा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था। एक बहुत बड़ा एलोपैथी डॉक्टर छोड़ दिए, उनका साथ प्रैक्टिस एलोपैथी जवानी में ही छोड़ दिए और बाबा बन गए थे। हमारे फुलुड़ी डैम के पास सोमेश चैतन्य जी महाराज, निर्लिप्तानंद जी महाराज हैं अभी भी। कोई मतलब नहीं है। जो MBBS डॉक्टर, बहुत रिच डॉक्टर थे एक समय में, सब छोड़ के बाबा बन गए हैं। तो आ रहे थे, मेरे को बड़ा प्यार करते थे, तो मेरे आश्रम देते हुए क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी अंदर घुसे। बोले वो तो संजय खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो कुछ उसको शायद प्रॉब्लम हो गया है। हाँ के मैं बोला महाराज उठ के तो प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आए, ऐसे छू दिए और मैं खड़ा हो गया। हाँ, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं, सब ठीक। क्या है? ताकत, पावर। ये जीवन का अनुभव है।
बोलो गुरुजी इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, टू दी पॉइंट में बात करो। हाँ, टू दी पॉइंट में बात करना होता तो मैं कर लिया होता, फिर भी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आपका बच्चे, आपका संतान आज के डेट में बात नहीं मानना, नहीं सुनना, बड़े हो जाने से मनमानी करना, दूसरे का जात में जाके शादी कर लेना, इंटरकास्ट मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप वगैरह वगैरह सारे आजकल तो स्टोरी चल रहा है आपका ज़िंदगी में। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग है, कलयुग अंत के समय आ गया, सबको मरना है, सबका समय आ गया है, म्लेच्छ संहार होगा, कल की महाराज जन्म हो चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी तो टाइम बाकी है। इस टाइम में आपका संतान के प्रति किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपको तो चिंता होना ही होना है। बच्चे बात नहीं मानना, बच्चे जिद्दी करना, और शनि पानी में चल रहा है तो बहुत सारे लोग पानी में डूब के मरने का भी योग आने वाला समय में दिखाई देगा, देखना बहुत सारा खबर मिलेगा, होता है। तो सारे साइक्लोन एक बार हो गया, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन हुआ था, खत्म सब, कोई एक भी जिंदा नहीं था। एरसमा ब्लॉक का एक पत्ता नहीं था, एक पत्ता, सिंगल पेड़ का पत्ता, पेड़ तो दूर, मिन शनि में शनि बकरी मार्गी के टाइम में, मैं शनि को दोष नहीं दे रहा हूँ, होता है। कहने का तात्पर्य कि आने वाला समय इस क्षेत्र को लेके मकर राशि को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो क्या सावधानी? सबसे पहला, अभी बच्चों को 2 समर वेकेशन मिलेगा, या पकड़ लो 3 समर वेकेशन मिलेगा इस 2.5 साल के अंदर। तो अपने बच्चों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी उन बच्चों को लेके किसी गुरुकुल में डाल दीजिए, उनको ध्यान, योग निद्रा, प्राणायाम का और अपने जीवन को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में ट्रेनिंग दीजिए, भाषण दीजिए, और उनको बड़े बड़े यूट्यूब में लेके मोटिवेशनल भाषण सुना दीजिए। और बड़े बड़े लोग कॉपी पेस्ट वाला यूट्यूबर बैठे हैं, कैसे अच्छा बच्चा कैसे बनोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, और ऐसे बहुत सारा ट्रेनिंग है, वो सब दे दो। अरे वो जो टीचर दे रहा है वो खुद कॉपी पेस्ट वाला है, उसके जीवन में साधना नहीं है। वो रामकृष्ण परमहंस देव भगवान का कहानी सुने होंगे, माँ उसका बच्चा को लेके जाती है, बोलती है बच्चा गुरु जी मैं तो बोलता हूँ थक गया, चीनी नहीं छोड़ रहा है, आप बोल दो। बोले 7 दिन के बाद आना। फिर वो गुरु के पास 7 दिन के बाद गया, बोले बच्चा चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ दिया। तो माता पूछती है उस दिन नहीं बोले? बोला मैं खुद नहीं छोड़ा था, तो मेरा बात का क्या मूल्य रहेगा, तो मैं छोड़ दिया। फिर तो मैं बोला, बच्चा छोड़ दिया। यही खेल है कि आप अपने बच्चों को कोई ना कोई आचार्य के पास, कोई ना कोई ऐसा साधक जो नित्य योग कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, प्राणायाम करता हो। और दूसरा बात, अभी हम अपने आप को बोलें देखो हम आचार्य संजय हैं और हम ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, कराटे प्रैक्टिस करते हैं, और हम विभिन्न बच्चों का जेल, जो चाइल्ड जुवेनाइल जेल बोलते हैं, वहाँ पर भी जाके क्लास देते हैं। और मेरा ज़िंदगी का सबसे मुख्य काम है गुरुकुल के ऊपर काम करना, बच्चों के ऊपर काम करना। मुझे बुलाओ और मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा और आपके बच्चों का वहाँ 2 दिन 3 दिन का शिविर करो। बेशरम जैसे नहीं लग रहा है कि मैं ही बोलूं कि मेरे को बुलाओ? गलत बात होगा ना, गंदा बात होगा ना। आपका दिमाग में आएगा अरे आचार्य संजय ये फांस रहा है, ट्रैप लगा रहा है, हम उसे बुलाएं और ये कैंप उम करें, उसके नाम पे पैसा कमाएं। बोल सकते हो, बोलना बड़ा बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय आपके बच्चों के लिए, पकड़ लो आपका बच्चा भी नहीं है, नाती पोती है, आपका बच्चा नहीं है, पड़ोसी का बच्चा है, आप अपने इलाके में, आप लोगों के अंदर वो ताकत है। जो लोग मेरा वीडियो सुनते सुनते कम से कम 1000 योग निद्रा कंप्लीट किए हो, कम से कम 1000 घंटा मेडिटेशन कंप्लीट किए, कम से कम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी दे दिया। सोचो, पेड़ लगाने में मैं अपना ज़िंदगी दे दिया, होल ओवर द लाइफ पेड़ लगाने में चला गया, गोरक्षा में, गोकथा में, कथा में ज़िंदगी चला गया, उसमें डूब गए। आज आप दिखाने के लिए बोलोगे कुछ यूट्यूब के वीडियो छोड़ के और कुछ नहीं है, उम्र पार कर दिए सब करते करते। आप कम से कम 1000 तो किए होंगे। गायत्री मंत्र त्रिसंध्या आपके बच्चों को, पकड़ लो आप कोई 1012 त्रिसंध्या किया हो, कुछ नहीं हुआ तो ओनली 1000 टाइम त्रिसंध्या तो कोई किया होगा। चलो 100 टाइम तो किया होगा। आप लोग ही साधक हो। आप अपने इलाके में, आपको देखिए, तीसरा का शनि को मैं बार बार बोला हूं कि समाज का कार्य, जनता का कार्य, दूसरे का कल्याण, दूसरे का मंगल, दूसरे का भला जब तक नहीं करते हो तब तक शनि बाबा कोई बढ़िया ग्रांड चीज देने वाला नहीं है।
स्वार्थी हो गए। देखो इसी तीसरा स्थान में गुरु बृहस्पति जाता है ना तो आदमी को स्वार्थी कर देता है, तीसरा में शनि बैठता है तो बदान्य कर देता है। तो आपको समय दान और कुछ धन दान जो कोई कर रहे हैं उनको दो, और आप भी उसमें इनिशिएटिव लो, क्योंकि अभी आप दूसरे का बच्चा का कल्याण किए रहोगे तो शनि बाबा आपका बच्चा का कल्याण करेगा। ये रेमेडी है। दूसरे का बच्चों को ध्यान शिविर करके बुलाओ। दूसरे हमारे यहाँ रेगुलर ध्यान शिविर होता है राउरकेला में, बच्चे लोग आते हैं, मेडिटेशन चलता है, योग निद्रा चलता है, गायत्री चलता है, बाल संस्कार केंद्र खोलते हैं, खोल के हमारा बाल संस्कार केंद्र, ये सब चलते रहे। बच्चों का वीडियो नहीं दिखा सकते यूट्यूब में, कुछ रूल्स है, प्रोटोकॉल है, नहीं किया जा सकता। तो उनको भजनानंदी बनाओ, भजनानंदी। तो बाल भजन क्लास, इस प्रकार का जो भी आपके पास बनता है आप लोग करो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा, आपके आगे चल के आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, होगा जरूर। देखो आचार्य संजय का एक भी प्रेडिक्शन आज तक लंबे समय तक आप लोग जो लोग मेरे साथ जड़ित हो जानते हो, बोला हूँ मोदी जी नहीं पाएंगे तो नहीं पाया, बोला कुंभ मेला में 3 बार होगा तो हो गया, बोला कुंभ में ट्रप में होगा हुआ, बोला भाई देखो नारी ऐसा ऐसा घटना घटेगा घटा। ऐसे और भी कई सारे प्रेडिक्शन आज तक फेल नहीं खाया, इसीलिए आप लोग मानते हो और इसीलिए बहुत कम समय के अंदर मैं 50K तक पहुंच रहा हूँ। मेरे लिए बहुत कम समय है, आप लोगों के लिए अलग बात है। जिसका प्रेडिक्शन लगता है, जिसका बात लोगों को कनेक्ट कर पाता है, लोग उसी को तो सब्सक्राइब करते हैं यार, नहीं तो हम जैसे गधों को कौन करे। और पेशे से आप जानते हो मैकेनिकल इंजीनियर सेक्शन पे हूँ मैं, 28-29 साल का एक्सपीरियंस है। साइंस बैकग्राउंड और एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है। अब जो समझना है समझ लो। यह हम लोग मानसिक लेवल पे मेरा बाप दादा से हम लोग मतलब ये करते करते आ रहे हैं। तो आने वाला समय में ऐसा कुछ दिख रहा है जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और सच बोलने लगूँ ना तो फिर आप डायरेक्ट बोलोगे डरा रहे हो, तो नहीं बोल रहा हूँ। इस जगह में मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि ये घर राहु के लिए भी उच्च स्थान है, शनि का मित्रवत है, लेकिन गेम तभी बिगड़ेगा जब मंगल घूम फिर के वहां पहुंचेगा। 2.5 साल के अंदर तो पहुंचेगा, मंगल तो बैठेगा नहीं। और दूसरा, मंगल जब यहां देखेगा, और मंगल को देखने के लिए अभी कर्क राशि में है, मंगल को यहां 45-90 दिन डायरेक्ट देखेगा, यही खतरा है। और मंगल देखने के लिए क्या चाहिए उसको, बस कुछ नहीं, केवल तुला में पहुंच जाए, 3 घर बाकी है, एक फिर घूमते घूमते 2.5 साल में फिर देखेगा, तो कई बार देखेगा। तो बच्चों को आग से सुरक्षा रखो, गैस इत्यादि से सुरक्षा रखो, ड्राइविंग इत्यादि से सुरक्षा रखो। और अभी से वो ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस समय बता देने से बच्चे सुन जाएंगे, नहीं। अभी से बच्चों को, मकर वालों को कम से कम 1 दिन का सेल्फ सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट कराओ, और कहीं अगर ये क्लास होता है तो उनको भेजो या अपने इलाके में करवाओ। मुझे बुलाओ नहीं कह रहा हूँ, मेरा कॉस्ट बहुत है, आप कराओ, ये जरूरी है आने वाला समय के लिए। रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी एंड एनी काइंड ऑफ रेगुलर जो हमारे ज़िंदगी में काम करते हैं ना, रेगुलर दिनचर्या का सेफ्टी, छोटे छोटे चीज़ होते हैं। देखो सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन 100 में से अगर 10 आदमी के साथ भी हो गया तो डेंजर है ना। तो मेरा टारगेट वो 100 में से 10 आदमी, सबके लिए नहीं, 90% आदमी के लिए वरिड होने का विषय नहीं है। लेकिन कौन जाने किसके लाइफ में किसका बच्चा के ऊपर क्या लिखा है, तो आप समझ सकते हो मैं जो बोलना चाहता हूँ। और दूसरा विषय बिंदु यहाँ पर यह है, ये तो गया फिजिकल सेफ्टी। दूसरा है मेंटल सेफ्टी। मेंटल सेफ्टी क्या है, बच्चे आज देखो हमारे किट में 3 महीना के अंदर 2 नेपाली लड़की आत्महत्या कर चुकी, उसके अंदर एक बच्चा और आत्महत्या कर लिया। आप सुने होंगे कोई राजस्थान यूपी में कहीं एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज है और 18 बच्चे 20 बच्चे मर रहे हैं। कृषक लोग उस समय पर महीना 20,000 20 लाख कुछ मर रहे थे। आज अगर नेचुरल डाटा डिस्क्लोज करें ना 56 इंच तो पागल हो जाओगे। सबसे ज़्यादा बच्चे सुसाइड करके मर रहे हैं। आत्महत्या टेंडेंसी लोगों के अंदर भयंकर रूप में बढ़ा हुआ है। तो कैसे इन बच्चों को बचाओगे, आवश्यकता क्या है, उनको उस प्रकार का काउंसलिंग ट्रेनिंग क्लास भाषण देने वाला और यूट्यूब से नहीं होगा। एक आचार्य जो जीवन में आचरण कर रहा है, योग निद्रा ध्यान मेडिटेशन सेल्फ काउंसलिंग सेल्फ मोटिवेशन
वो ऐसा गुरु चाहिए जो उनको ज्ञान देगा, तभी आपके बच्चे सुरक्षित और सेव हो सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो सकते। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए आगे नहीं हो। और आप जानते हो कि आज का डेट में बच्चे ओवर रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोला तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, और माँ बाप का बात सुनने का वो, और जितना ज़्यादा इंटरनेट में पढ़ते हैं उनका बचपना छीन लिया। इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप उनको बचपन से और ज़्यादा मैच्योर बना दिया है, और मोबाइल में सब सेटिंग वुटिंग हो जाता है, आपको पता चलता नहीं। तो बच्चों को उस प्रकार का ज्ञान, नॉलेज, ट्रेनिंग कोई देने वाला है, आचार्य टाइप का कोई एक तो है जो यहाँ पकड़ ले, बोले तेरे को इनिशिएट करता हूँ फॉर योग निद्रा प्रैक्टिस, मेरे साथ एक बार इनिशिएट ले ले, है तो उसे बुलाओ और करो। पॉसिबल हो तो बच्चों का विपासना ट्रेनिंग में भेजो। पॉसिबल है तो बच्चों को बोलो कि बेटा तेरा मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योग निद्रा कर, अग्निहोत्र कर। कोई है बताने वाले आपके बच्चों को तो बुलाओ और उसको क्लास दो, आपके बच्चों को ग्रुप करके बैठाओ, जाएगा खर्चा। एक बात बताओ यार, आज का डेट में मेट्रो में आपका एक बच्चा, बेंगलोर में मेरा साला है और दिल्ली में मेरा छोटा भाई है, बोलते हैं लाखों रुपया होता है वहाँ पर पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए लाखों। हमारे यहाँ तो ले दे के मेरा बेटी, बड़ी बेटी +3 करके क्या कर रही है, 30,000 तक खर्चा नहीं होता है, वहाँ तो बोलते 30 लाख खर्चा हो जाता है। तो क्या आपके बच्चों के लिए लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा नहीं कर सकते हो? उनके लिए 3 दिन का शिविर करा के, मिनिमम 3 डेज का शिविर अभी से कराओ, क्योंकि प्रॉब्लम 1.5 साल के बाद आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है। अभी आएगा भी तो थोड़ा बहुत टेलर तो जरूर दिखाएगा। मकर वाले ये लिख लो, ये वीडियो को आप सेव करके रख लेना, डाउनलोड करके रख लेना। अगर आने वाला समय में मकर राशि के लोगों के बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट, इफेक्ट जो बोल रहा हूँ, और भी कुछ बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, छुपा के रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का आदत हो गया है, डरा रहे हो, सच सुनने का दम नहीं है, तो उनके लिए खास कह रहा हूँ। और एक हुआ सेफ्टी ट्रेनिंग का व्यवस्था कराओ, सेल्फ सेफ्टी ट्रेनिंग का प्रैक्टिस 1 साल पहले से। दूसरा सोशल कॉमन मिनिमम सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग होना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं अभी कि आपके बच्चों को लेके कोई मार्शल आर्ट गुरु के पास छोड़ो, 5 साल मार्शल आर्ट करेगा, कराटे कुंफू करेगा, सेल्फ डिफेंस सीखेगा, ऐसा नहीं कह रहा। 1 महीना का शिविर करा सकते हो, या हमारे शिविर होता है, आप 1 महीना के लिए भेज सकते हो। लेकिन ये काफी नहीं है, आपका बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। इसलिए तो मैं गुरुकुल खोल के बैठा हूँ, बच्चों को मजबूत। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे गुरुकुल में भेजो, लेकिन मैं यहाँ पर आने वाला जो चीज़ है उसको इंगित कर रहा हूँ। कम से कम 1 दिन का सेल्फ सिक्योरिटी, आत्मरक्षा का ट्रेनिंग, जैसे बच्चों को हम लोग सेल्फ डिफेंस में सिखाते हैं, मार्शल आर्ट इत्यादि में सेल्फ डिफेंस में सिखाते हैं बच्ची लोगों को। जानते हो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छोटी छोटी बच्ची हमारे इंडिया में, कोई बोलता है 20 लाख, आई डोंट नो एग्जैक्ट रिपोर्ट, कोई बोलता है 20 करोड़, जो बोलता है, बोलने में क्या है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आप नेट में ढूंढ लो, पता चल जाएगा कि कितने बच्चे मिसिंग हैं, गायब हैं, घर के द्वार से चोरी हो जाते हैं। बड़ा बड़ा स्टोरी, बड़े बड़े क्राइम पेट्रोल वाले उसका स्टोरी निकाले हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर अंडरग्राउंड में रख देते हैं और उनको क्या क्या इंजेक्शन देते हैं। वो छोटी छोटी बच्ची लोग जल्दी 16 साल का दिखते हैं, फिर उनको बिकते हैं, फिर कुछ जगह में उनको चाइल्ड तस्करी होता है, उनका लिवर किडनी निकाल के बड़े बड़े बेच देते हैं, बड़े बड़े लोगों का बच्चों को लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारा न्यूज स्टोरी आपके पास अवेलेबल है, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ सिक्योरिटी ट्रेनिंग होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पीछे हाथ में कोई बांध दिया है, कैसे निकलोगे? बैग में जाते हो तो मिर्ची का पाउडर पकड़ो और अपने पास कम से कम छोटा सा छुरा रखो। इस प्रकार का बहुत सा वैरायटी ट्रेनिंग रहता है सेल्फ डिफेंस रिलेटेड। आपको कैसे पता चलेगा सामने वाला आपके पीछा कर रहा है, आपको कैसे अलर्ट रहना है, अवार रहना है, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बेहोश बनाना सिखा दिए। गाड़ी में जा रहा है, मोबाइल देख रहा है, आदमी पीछे कुछ स्टडी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कौन उसको रेकी कर रहा है, कौन उसका टारगेट में है, कौन उसको टारगेट में रखा है, वो देखने वाला है नहीं। वो अपना बेहोश पड़ा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, मजा कर रहा है, सोच रहा है कि ज़िंदगी हर जगह में सुख है, मज़ा है, मस्ती है, एंटरटेनमेंट है, पिकनिक है। लेकिन पहलगांव के पीछे कोई उग्रवादी आके बैठा है गोली मारने के लिए, उसको मतलब नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट अलर्ट, अवार
एंड अवॉइडिंग कंडीशन, तो वो सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग उसको थोड़ा बहुत जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा बड़ा समस्या क्या होता है इस समय, एडिक्शन होना। आज के डेट में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारे जिहादी जो लोग अफीम, ड्रग्स इत्यादि का तस्करी करते हैं, विदेशी कंपनी चाइना तक आपके देश में आपके बच्चों को, आपके युवाओं को बर्बाद करने के लिए, एडिक्टेड करने के लिए, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी बनाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आप कितना बचाओगे? तो आपका बच्चा कल बड़ा होकर किसी झोपड़पट्टी में, किसी कोना में, किसी पेड़ के नीचे, किसी जगह में छुपते छुपाते ड्रग्स दारू पीता रहेगा, लेता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? और वो क्यों ले रहा है? क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा नहीं है जो उसको बचपन से इनिशिएट कर दे कि बेटा ध्यान करो, बेटा योग निद्रा करो, बेटा अग्निहोत्र करो, बेटा त्रिसंध्या करो, बेटा जप करो, बेटा सीधा बैठो, बेटा आसन प्राणायाम करो। क्योंकि खुद उसके जीवन में आचरण नहीं है, दूसरे को क्या समझाएगा? वो तो वीडियो बनाते जा रहा है, पैसा मिलते जा रहा है, उसको क्या और वीडियो बनाते जा रहा है और पॉडकास्ट करते जा रहा है, उसके अंदर ना आचरण है ना आचरण सिद्धि है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। जब आप बच्चों को सद्ज्ञान संस्कार देने वाला कोई है नहीं तो क्या करेगा? तो ये दूसरा सेफ्टी है ड्रग्स और एडिक्शन का सेफ्टी। तीसरा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, इन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आत्मिक स्वास्थ्य। अगर आत्मिक स्वास्थ्य बच्चों का बचपन से मजबूत है तो फिर अगर आपका बच्चा ग्लाइकोडिन खाया है तो स्कूल में जाने से सर्दी खांसी ठंडा लगेगा नहीं। बचपन में याद करो, आपका टीवी में आता था जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट आता था कि बच्चा को आप खिला दिए हो झंडू केसरी जीवन और स्कूल में जाता है, इस पड़ोसी का बच्चा छींकता है, खांसता है, इसको नहीं होता है। ऐसे ही अगर आपके बच्चों को बचपन से, जवानी से उस प्रकार का इनिशिएशन, इसी प्रकार का साधना, इसी प्रकार का कोई करने वाला, साधना करने वाला आचार्य आपके बच्चों को इतना भी बोल दे, करेगा नहीं, 100% नहीं करेगा तो 5% तो कर दे यार, क्या प्रॉब्लम हो जाता है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल लेक्चर मेरे को बोलते हैं, गुरुजी 8 क्लास का बच्चों का बीड़ी, 9 क्लास बच्चों का सिगरेट, 10 क्लास बच्चों का दारू छुड़ा सकते हो क्या? मैं बोला मार चूतिया, पढ़ाएगा 10 साल तक तेरे स्कूल में, 1 क्लास से 10 क्लास 10 साल पढ़ाएगा, मैं 10 मिनट आके क्लास नहीं लिया हूँ, बोलता है छुड़वा दोगे क्या? मतलब क्या हो गया? शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज। एजुकेटेड इडियट जो ऐसे शिक्षा पद्धति जो आपके बच्चों को नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बना के रख दिया है, ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और उन गधों को अगर बोलते हैं, मैं पूछता हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रोफेसर, इस गधा को पूछ, ये लोग जो विद्यालय में विद्या देने बैठे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विद्या? नहीं बोल पाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विद्या? नहीं बोल पाएगा। चलो विद्या नहीं बोल पाएगा। ज्ञान बोल, ज्ञान किसे बोलते हैं? नहीं बोल पाएगा। अज्ञान बोल, नहीं बोल पाएगा। शिक्षा का डेफिनेशन बोल, वो भी नहीं बोल पाएगा। रटा रटाया कुछ किताब से घुस के बोल देगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल पाएगा। अभी शिक्षा बोल, अशिक्षा बोल, नहीं बोल पाएगा। तो वो शास्त्रार्थ करने का दम नहीं है ऐसे शिक्षा पद्धति में। तो एनीथिंग इट मे बी स्पिरिचुअल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल इनिशिएशन, बच्चों को ड्राइव टुवर्ड्स वेदांत, वैशासिक्य, ये जितने सारे नीतिशास्त्र, पुराण जो डेली पढ़ता है, वो जो डेली गीता रामायण भागवत पुराण पढ़ता है, वो जो नहीं पढ़ता है वो थोथा जैसे 10 वीडियो बना ले, लाखों वीडियो बना ले, देश तो सुधर गया होता है यार। नहीं सुधरेगा। और कुछ चीज है जो YouTube से, ऑनलाइन से ये सब नहीं होता है जब तक आप उसके संस्कार में नहीं जाते हो। कोई बोलेगा ऑनलाइन मेरे को पीपलगंज दिखा दो, मैं वहां परिक्रमा कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। 2-3% आपको पीपलगंज के पास जाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन करा दो, मैं ऐसे दर्शन कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। 2-3% नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बक लेकिन प्रैक्टिकल परिवर्तन चाहिए। तो राम भगवान, आप एक बात सोचो, दशरथ राजा के पास नौकर चाकर, पैसा, माहौल बिल्डिंग का कमी था,
लेकिन गुरुकुल में भेजते हैं अपने बच्चों को, जाओ गुरुकुल के पास जाओ, वशिष्ठ के पास जाओ। पांडव और कौरव के बाप, उनके पास, भीष्म के पास धन संपदा का कमी था, बोलता नहीं, गुरुकुल में जाओ, जंगल में जाओ, गुरु के पास जाओ, मार खाओ, सीखो, साधना करो। क्यों? आचार्य देवो भव कहा गया है, जो जीवन में आचरण करता है उनके पास जाओ, क्योंकि उन्हीं के पास वो साधना का शक्ति है कि आपको इनिशिएट कर देगा। क्योंकि मैं अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है, तो फिर मेरे किसी को बोलूँगा तो उसका इफेक्ट आएगा। बहुत से माता पिता बोलते हैं हमारा बात सुनता नहीं है गुरुजी, आप बोल दिए पेप्सी छोड़ दो, छोड़ दिया। तो ये हमारा जीवन का अनुभव है। कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं कि खाली हम अकेले 30 मार खाए हैं, आपके आसपास और भी हैं, बस आँख खोल के देखना चाहिए ऐसे लोगों तक, और अपने बच्चों को उन तक भेजिए, प्रशिक्षण दीजिए, साधना कराइए। अभी से ही मेडिटेशन, योग निद्रा, ध्यान, अग्निहोत्र, बलि वैश्य, और इम्पोर्टेंट पार्ट ये बता दूं कि अब अगर संतानों को सुरक्षा देना चाहते हो तो माओं को, मकरा मकरी मकरू वाले माओं को बोल दूं, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू कि आप बिना बलि वैश्य का भोजन मत करो, खुद बलि वैश्य करो और पड़ोसी के घर में जाके प्रचार करो कि बलि वैश्य करना है। ताकि अब सोचो, एक बोरी में आलू सड़ गया है, अच्छा आलू डालोगे तो आप बोलोगे कि संसार सब दुखी रहे, हम सुखी रहे। आप बोलोगे सारा आलू सड़ गया है, मेरा आलू अच्छा, और आपका बोरे में सब अच्छे आलू हैं, एक सड़ा हुआ आलू गिर जाए, आपके मोहल्ला, आपके पड़ोसी, आपके बिल्ला, आपका सोसाइटी के अंदर सारे बच्चे सड़े हुए आलू, आपका बच्चा कैसे अच्छा आलू होके रहेगा? तो आपका कर्तव्य नहीं है कि आपके भिला में, आपके मोहल्ला में, आपके गली में, आपके सोसाइटी में, आपके उन बच्चों के लिए आप इतना तो कोशिश करो कि बाल विकास संस्कार क्लास शिविर हो जाए कि उन बच्चों को इतना ज्ञान मिल जाए। बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को बुलाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आपके आसपास ऐसे बहुत संस्थाएं, बहुत संगठन हैं, बनाते हैं, करते हैं। और यार लाखों रुपया स्कूल कॉलेज में अगर खर्चा कर सकते हो तो ऐसे साधु संत महात्माओं को बुला के खर्चा करने में क्या प्रॉब्लम? और मैं तो प्रोसेस बता दिया आपको कि भाई ये कराना है बेसिक, उसके आगे फिर और बहुत सारा बात है। और दूसरा डेंजर चीज आपको बताना चाहता हूं कि देखो, अभी पहलगाम हो गया, इधर कलकत्ता हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे ही धार्मिक उन्मादना, धार्मिक, ये अभी शांत होने वाला नहीं है किसी भी कीमत में। जब तक मीन में शनि है, मेष में शनि है, 2.5 साल आगे और भी बढ़िया बढ़िया न्यूज आने वाला है। हाँ, वो जिहाद विहाद सब होगा, घर घुस के मारेंगे, भगाएंगे, पटाएंगे, ये सब होगा। और क्योंकि आपका बच्चे तो बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तो आप देख लेना, वो हलाला वाला और लव जिहाद का फिल्म बहुत सारा है। सच झूठ मुझे नहीं पता, मैं मुसलमानों के विरुद्ध में कभी नहीं बोलता, ना मैं मुसलमान धर्म विरोधी हूँ, नहीं हूँ, मेरा किसी भी वीडियो में नहीं पाओगे। मैं बचपन से उन्हीं के छत्र छाया से बड़ा हूँ, खेला हूँ, मेरे घर में आज भी किराए में है। बार बार बोलता हूँ, तिल मारने के लिए नहीं बोलता, बड़ा साफ सुथरा बोलता हूँ। ये देश में हो रहा है, इस समय का ग्रह स्थिति है, उनका क्या गलती है? कल तक नहीं कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, ग्रहों का खेल है, होता है, ये सब होगा। तो उनको उस लेवल का अगर स्पिरिचुअल टच दिए हो तो शायद आपके बच्चे कुछ सुरक्षित हो सकते हैं, अदरवाइज डेंजर जोन। तो ड्रग से सेफ्टी, और ये लव जिहाद से सेफ्टी, रोड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, और ये सुइसाइडल टेंडेंसी से सेफ्टी, सीवियर स्ट्रेस एंड टेंशन। ये शनि राहु मंगल का दृष्टि आ जाएगा या गोचर चलेगा तो देखना कई सारे, आज अभी तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी वो इमरजेंसी लाइन पे ली हुई है 5000, वो इमरजेंसी केस रात को 12 बजे फ़ोन की थी, मकरू ही है, मेरा बच्चा का ऐसा 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 ऐसा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। कोई रात को 12 बजे फ़ोन कर सकता है क्या? आप बिलीव नहीं करोगे तो प्रूफ है मेरे पास। रात को 12 बजे का कॉल है, मैं उसको टच किया, मतलब रिसीव किया था। मैं नंबर लोगों के ये हिसाब में दिखाना नहीं चाहता हूँ। एस्टरडे, सैटरडे, शनिवार, होल्डर, रात को 12 बजे का एक कॉल है, मैं नंबर नहीं दिखाना चाहता। तो
ऐसा कुछ घटना घटा बोल के तो उस घटना को मैं हल्का में लिया, लेकिन आज सुबह जब पूजा में बैठा तो दिमाग में दिख गया, बोला अच्छा ऐसा कुछ है क्या। तो फिर मैं अभी सारा काम छोड़ के इस वीडियो के ऊपर पहला फोकस कर रहा हूँ, इतना सारा बात डिटेल समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपका मर्जी। तो अभी समर वेकेशन है, अभी से ही टाइम है। आप अपने एरिया में गोष्ठी, कैंप, क्लासेस, ट्रेनिंग, संगोष्ठी, इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। छोटा छोटा, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा करो, टेंट माइक लाखों रुपया का खर्चा करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। गरीब लोग हो तो गरीब लेवल पे करो, झोपड़पट्टी में करो। अमीर लोग हो तो अमीर लेवल पे किसी बड़ा होटल रेस्टोरेंट ले लो। नहीं, आप अगर सारे में खर्चा करना चाहते हो, बच्चों के नाम पे कंजूसी करना चाहते हो, बहुत से होते हैं। है क्या जाते, बेकार बात है। प्रवचन दे रहा है, बाबा पगलाया हुआ है, रात को भांग घोट के पिया होगा, गंजा ठोक दिया होगा, ज़्यादा उतरा नहीं है तो अभी प्रवचन दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। तो हमारे जैसे शहर में टाउन हॉल मिल जाता है, सोशल प्रोग्राम के लिए फ्री में दे देते हैं, और प्राइवेट प्रोग्राम के लिए 3,000, 5,000, 10,000। और बड़ा लोग में फायर अभी जो हुआ था, बाबा एक आया था, बहुत बड़ा बाबा, तो उसका पर नाइट का 5 लाख 10 लाख रुपया था। बड़ा हॉल है, पूरा सेंट्रल AC वाला है। और तो अगर 10 लाख रूम का बाबा प्रवचन देने आया है धूप के महीना में, तो बाबा का क्या कॉस्ट रहेगा। तो लोग खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं करेगा। प्रवचन देगा बाबा, लोगों को भकत भकत बनाएगा, चिला चामुंडा बनाएगा, दिख्या उख्या देगा, दक्षिणा उखिणा लेगा, लेकिन बच्चों के लिए नहीं करेगा। बच्चों का क्लास देना बड़ा टेंशन, ये सब सिखाना, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा इसी फील्ड पे काम किया हूँ। अगर मेरा आप जाके देखोगे 15 साल 16 साल पुराना यूट्यूब का वीडियो पड़ा है। संजय जी 75 गौ कथावाचक, संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय जी 75 गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, संजय जी 75 गुरुकुल। इसमें जाओगे आपको वो सारा बच्चों को मैं कैसे ट्रेनिंग देता था, वो सारा वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। तो उसके विधान पर बच्चों को कैसे हम लोग कराटे क्लास लेते हैं, सेल्फ डिफेंस क्लास करते हैं, हमारे क्लास का बीच में कैसे मोर घूमता रहता था, वो सारा वीडियो अवेलेबल है। अब टाइम होगा तो देख लेना, नहीं तो कोई नहीं, मैं खाली याद करा दे रहा हूँ कि भाई दिस इज़ माई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मेरे पास आज कोई लिखित कागज़ नहीं है, लेकिन वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं उसमें। फेसबुक में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बच्चों का संगोष्ठी क्लास वगैरह। कलकत्ता भी जाता था, वहाँ पर भी बड़े बड़े सोसाइटी में मैं क्लास दे के आया हूँ, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, मेरे को याद आ गया। बच्चों का क्लास लेता था, गीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से, गाना बजाने के माध्यम से बच्चों को ये सारा बात डालते हैं उनके अंदर। जैसे आपके बच्चे हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, मोमो टोमो खा रहे हैं, तो हम लोग उसमें गाना गीत के माध्यम से सिखाते हैं। क्या खाए तुलसी, क्या खाए राम, जय जय तुलसी, जय जय राम। तो बच्चों को पूछते हैं उसमें, मंचूरियन खाए तुलसी, चाउमीन खाए राम, तो बच्चे नहीं खाता है। तो इसी के माध्यम से गीत के माध्यम से बताते हैं। वो बड़ा सारा शिविर रहता है। तो आप लोग अपने इलाके में उस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा सकते हो, और ढूंढ ढांड के नेट में अवेलेबल है आज का डेट में। पोंगा पंडित, कॉपी पेस्ट पंडित, भाषण वाला पंडित, यूट्यूबर, बड़े बड़े सारे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर सब अवेलेबल है मार्केट में। तो आप अपने एरिया में बुला के उनका शिविर करवा सकते हो। ये जरूरी है। किसके क्षेत्र के लिए? एक ही क्षेत्र के लिए। वो क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मिक हेल्थ, आध्यात्मिक हेल्थ। अगर नहीं करते हो, इस बारे में इग्नोर करते हो, तो याद रखना शनि तीसरा स्थान में आके पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, और आने वाला 1.5 साल के बाद राहु का दृष्टि होगा। उसके अंदर राहु, मंगल, शनि तीनों का दृष्टि आएगा। आगे चल के इसमें मंगल शनि का युति होगा। मंगल शनि का युति माने समझते हो? चोरी, हाँ, ट्रैफिकिंग, मंगल शनि का युति। हाँ, अभी जितने सारे सुसाइड एंड किलिंग देख रहे हो ना, उनका वीडियो बना नहीं पाया हूँ। वो संजय जी 75 क्राइम एनालिसिस वाला एक तो चैनल है, उसमें मैं उस सब वीडियो दे रहा हूँ। हालांकि बहुत दे नहीं पा रहा हूँ समय का कमी के कारण। शनि मंगल का युति, बढ़िया एग्जाम्पल लेना। महात्मा गांधी के कुंडली में शनि मंगल, गोडसे का कुंडली में शनि मंगल, ये उसे गोली मारे, या तो ये इसको फांसी लग जाए। वो मैं डरा नहीं रहा ऐसा होगा बोल के, लेकिन यहाँ सब कुछ होने वाला है नौटंकी इसी जगह में गुरु भागने के बाद। तो वर्तमान लेवल से अपने बच्चों को इस प्रकार के, समर वेकेशन है, स्कूल वगैरह नहीं जाते होंगे,
और इन सब क्षेत्र में ऑनलाइन का फ़ायदा मिल जाता ना, तो मैं बोलता ऑनलाइन करवा दो, लेकिन ऑनलाइन नहीं। एक व्यक्ति चाहिए जिसका व्यक्तित्व, जिसका पर्सनालिटी, जिसका साधना, जिसका सिद्धि का किरण, जिसका एनर्जी उन बच्चों को चाहिए होता है। और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कम बोला, ज़्यादा समझ लेना। धन्यवाद, नमस्कार।